चेस्ट फैट इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन कोई भी उसको ढंग से दूर ही नहीं कर पा रहा, ना समझ पा रहा है कि बहनचोद क्या है। और दूर तो बहुत मुश्किल की बात है। और आजकल की जनरेशन में ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि बहनचोद हर तीसरा बंदा और हर तीसरा लड़का इससे जूझ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है कि बहनचोद किसी को भी नहीं कह पा रहा है। इट इज़ लाइक कि बहनचोद यू हैव स्मॉल डिक, इट इज़ लाइक दिस कि बहनचोद बस है और कोई बता नहीं पा रहा है, या फिर उसका सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। जैसे हो जाता है ना कि मेरे पे बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो वो अपनी बीवी तक को नहीं बताता है या फिर अपने दोस्त को भी नहीं बताता है, ऐसी चीज हो गई है। भाई वही देख के आया मैं लाइव में। ओ डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट क्विट। न 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 न। फिर हम ही किस बात के हम रह जाएंगे कि जब हम क्विट कर देंगे। नो क्विटिंग ब्रो, नो क्विटिंग। क्विटिंग इज लाइक डाइंग। हाँ भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से क्या गायनो प्रॉब्लम होती है, वही 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 उसी चीज पे हम आ रहे हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप पूरा तुम्हें बहनचोद एक पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है ना, एकदम एआई की तरह, कि बहनचोद पूरे तुम्हें सब कुछ समझा दिया, समझ में आएगा और समझा दिया जाएगा कि आज के बाद अगर तुम देखोगे किसी के चेस्ट फैट, अगर तुम भी उससे जूझ रहे हो, तो भाई ये तुम्हारी कंप्लीटली दूर हो जाएगी। अगर तुम्हारा दोस्त जूझ रहा है तो तुम उसको ये आगे जाके भेज भेज पाओगे, एंड इट विल रियली गोइंग टू हेल्प। क्योंकि भाई हर कोई जस्ट एक वीडियो बना दे रहा है, लेकिन ढंग से समझ नहीं पा रहा कि भाई दिक्कत किस चीज की है। तो ये इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है लड़के के अंदर की बहनचो, ये सोचो कि आज की तारीख में लड़के लड़कियों को टक्कर दे रहे हैं इसमें बहनचो, कि उनकी जो बूब्स हैं वो बाहर निकल रही हैं, लड़कियों की निकल ही नहीं पा रही हैं। इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या कि मतलब लड़का ऐसा हो जाता है कि शर्म के नाम पे बहनचोद अपना झुक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लड़की से ज्यादा तो अब लड़के शर्मा रहे हैं शर्टलेस होने में, लड़कियां तो शर्मा ही नहीं रही कि ले बहनचो। लड़का ऐसा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं 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 नहीं, रहने दे रहने दे। ये हो चुका है कि बहनचो एक एवरेज बंदा, मतलब अगर बीच पे जा रहा है या फिर कहीं अपना बहनचो स्विमिंग करने जा रहा है, या फिर नॉर्मली भी एक पब्लिक प्लेस में शर्ट लेस नहीं हो सकता। कितनी शर्म की बात है, कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि भाई वो शर्टलेस होने में कम से कम 20 बार सोच रहा है कि मेरे ये दिख जाएगा, मेरी तोन दिख जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो कॉन्फिडेंस और बाकी सब तो बहुत दूर की बात है भाई, जब इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है तुम्हारे अंदर। Hormones are messed up because of shit lifestyle. Nah, 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 nah. It is not about hormones only. It is nothing about, it is nothing to deal about your hormones, bro. सबसे पहली चीज ये है कि भाई हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई ये होता क्यों है। क्यों आज की तारीख में हर एक, मतलब 10 में से 9 लड़के इस चीज से जूझ रहे हैं, लेकिन वह जो उन्हें पता ही नहीं है कि भाई जो वो अपनी डेली एक्टिविटी में कर रहे हैं वही सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का। उनके हॉर्मोन्स, उनका जो लाइफस्टाइल है, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। हॉर्मोन्स, कोई तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है, जैसे बोला जाता है ना कि भाई आजकल के एवरेज मैन का टेस्टोस्टेरोन नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई टेस्टोस्टेरोन की कमी है ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे अंदर सफिशिएंट है। और जितनी भी ये मार्केटिंग करी जा रही है ना कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सारा भाई जस्ट हवा है, जस्ट हवा है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, और एक्चुअली में तुम्हें नीड नहीं है कि तुम्हें, जो तुम कम समझ रहे हो टेस्टोस्टेरोन, उसको एक गोली से लेने से बूस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई फूड्स, खाना, फूड ही है भाई 80% तुम्हारा इस चीज के अंदर। तुम्हारी ये जो चेस्ट है भाई, 80% जो तुम्हारा चेस्ट फैट है वो फूड से है, खाने से है तुम्हारा। और जो तुम खाना खा रहे हो इग्नोरेंटली, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तुम्हें इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इट इज रियली मेकिंग द सिचुएशन रियली वर्स। कि भाई जितनी खराब हो सकती है बद से बदतर बनाई जा रही है, एंड यू आर बीइंग इग्नोरेंट कि भाई मेरे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बहनचो मेरे हॉर्मोन्स में ही दिक्कत है, मेरे टेस्टोस्टेरोन में ही दिक्कत है, मेरे ईस्ट्रोजन में ही दिक्कत है, मेरे अपने अंदर मैं ही दिक्कत में हूं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है।
जिस चीज का फायदा उठा के कि भाई तुम्हारी इनसिक्योरिटी का इसका सबसे बड़ा फायदा उठा के कंपनीज हो गई हैं, बहुत सारे पीटी हो गए हैं, जिम में ट्रेनर्स हो गए हैं, या फिर कहीं पे भी तुम इन सब चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, वो नाजायज फायदा उठाते हैं। एंड एंड में होता क्या है भाई, फायदा उठाते हैं और तुम वहीं के वहीं गोल घूम के वहीं आ जाते हो जहां तुम पहले, जहां से तुमने स्टार्ट किया होगा। एंड दैट इज द मेन इश्यू विद दिस, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम को एड्रेस भी नहीं किया जा रहा है कि बहनचो ये दिक्कत है, भाई मेरे को ये तो बताओ कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, वो पता ही नहीं लग पा रही है। सो दिस इज द थिंग ब्रो, खाना 80% है तुम्हारा खाना। और देर इज नथिंग रॉन्ग कि भाई अब तुम ये सोचने लगो कि बहनचो मेरा इंडियन डाइट ऐसा, हमारे एवरेज घर में प्रोटीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन सब चीज़ों को भाई कुछ नहीं है ये सारी चीज़ें भाई। तुम्हारा जो नॉर्मल घर का खाना है, इट इज़ रियली मोर देन सफिशिएंट टू रिमूव दैट चेस्ट फैट। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट टाइमिंग्स एंड जो तुम्हें इम्पैक्ट कर रही हैं चीजें, जो तुम्हारे नॉर्मल मतलब घर में जो नॉर्मली चीजें बनती हैं उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा तुम जो लेते हो, उन सब चीजों को रिमूव करने की जरूरत है। अब वो चीजें हैं क्या? सबसे पहली चीज भाई, सोए 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 सोए। ठीक है भाई, तुम्हारे चेस्ट फैट है, इट मीन्स कि भाई तुम्हें सोए छोड़ने की जरूरत है। इसमें डिबेट खत्म हो गई है कि भाई सोए से तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ता है, ऐसा होता है, किसी के बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। भाई तुम्हारी चेस्ट फैट है, सोए टेबल से हटा दो। डिबेट इज ओवर, आर्ग्यूमेंट इज ओवर, प्रूविंग पॉइंट्स जो भी उसके अंदर फलाना ढिमकाना है सब कुछ खत्म। तुम्हारे चेस्ट फैट है, हटाओ उसे। ठीक है, नहीं लेना, ये टोफू हो गया, चंक्स हो गए, कुछ भी है, हटा दो भाई, हटा दो। मत लो उसको ये सोच के नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं करेगा, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, ये होती है वो होती है। भाई यू आर रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यू रियली नीड टू रिमूव दिस एंड ट्राई एटलीस्ट, कि मेरे पास कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है इसलिए मैं लेता जा रहा हूं। नो 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 नो, रिमूव। दूसरा है भाई तुम्हारा अल्कोहल, और सब पीते हैं, ऐसे कोई मत बोलना बहनचों की नहीं नहीं भाई मैं तो अल्कोहल वगैरह नहीं पीता हूँ। सब पी रहे हैं आज की तारीख में सिगरेट, बहनचों 16 साल की उम्र से लौंडे पीना चालू कर देते। ठीक है, और बियर तो पूछो ही मत, बियर तो ऐसे हो गई है कि जैसे ड्रिंक वाटर सेव बियर। तो भाई बियर है ये जो तुम्हारी, ये रिमूव करने की जरूरत है तुम्हें। अगर तुम हफ्ते में एक बार भी पी रहे हो भाई, इट इज रियली इम्पैक्टिंग योर योर दिस ग्लैंड। ये ग्लैंड इतना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है कि भाई तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये चेस्ट फैट से गायनो कब में कन्वर्ट हो गया। और चेस्ट फैट और गायनो में डिफरेंस क्या है, कि जो तुम ये सोचते रहते हो ना भाई मेरे को लगता है सर्जरी की जरूरत है, ये है फलाना है ढिमकाना है। भाई मैं बताता हूँ, 95% आज के लड़कों में, और स्पेशली ये जो 18 से 24 साल वाले हैं, इनके अंदर भाई 95% चेस्ट फैट ही होता है। अब वो चेस्ट फैट तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई गायनो है, गायनो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो चेस्ट फैट जो है तुम्हारा, वो एक स्टबन फैट है। जैसे तुम्हारा बेली होता है, बेली बटन हो गया तुम्हारा, बेंचो लव हैंडल हो गया, तुम्हारे लोअर एब्स हो गए, तुम्हारा ये क्या कहते हैं चेस्ट फैट हो गया, ये भाई बहुत ही ज्यादा स्टबन होते हैं। तुम्हारा फेस पतला हो सकता है, तुम्हारे हाथ पतले हो जाएंगे, तुम्हारा पूरा जो फैट है बॉडी से झड़ जाएगा, लेकिन ये जो प्लेसेस हैं भाई इनमें बहुत ही ज्यादा स्टबन होता है। इट इज जस्ट लाइक कि भाई अगर यहाँ से तुम्हारा फैट हटा तो तुम्हारी बॉडी की पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। पूरी प्रोफाइल, जो बॉडी एक प्रोफाइल पे, समझो कि एक एल्गोरिदम है कि बॉडी पहले स्टोर करेगी यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा तुम्हारा एल्गोरिदम जैसे ही वहां से हटेगा। और उसको हटने में भाई जो तुम्हारा एक एक्सट्रीम एज होता है ना, कि जिसमें तुम्हारा, तुमने अगर एक अनार का दाना लिया वो भी तुम्हें इंपैक्ट करेगा, तो तुम्हें वो एक्सट्रीम लेवल टच करना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन, और कोई नहीं कर पाता। बहुत ही ज्यादा हार्ड है भाई। अगर मैं 100% कहूँ, 100% में से 1 या 2% ही कर पाते हैं, और उन्हें पता है कि भाई व्हाट इट रियली टेक्स। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई चूतिया बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कर रहा हूं हो नहीं पा रहा, ये है वो है। ब्रो यू जस्ट हैव टू क्लाइंब दैट लैडर, यू हैव टू पुश अ लिटिल बिट हार्डर। वो एक एक्सट्रीम एज है कि जहां पे तुम्हें ऐसा लगे ना कि
रात में भैंचो मेरी मौत आ सकती है वो वाला है जब वो, और वहां तक कोई देता नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। और कोई मैजिक पिल भी नहीं है भाई। सर्जरी करा लोगे कुछ हो जाएगा भाई, आदतों की कहाँ से सर्जरी करोगे बताओ मेरे को। चलो तुमने सर्जरी कराई, तुम्हारे पास आज इतना पैसा है कि भाई मैंने ये सारी चीजें कर दी, भाई वो फैट है और तुम्हारे आदतें चेंज नहीं होंगी तो वो फैट दोबारा आ जाएगा, क्या कर लोगे, बॉडी दोबारा स्टोर कर लेगी उसे। सो देर इज नथिंग, सर्जरी इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। आदतें, हैबिट्स, कि भाई मेरे को ये खाना, दैट इज द थिंग भाई, कि ये मेरे को जो मेरा वर्जन है ना कि मैं कुछ भी खाता हूँ, सोया ये हो गया, या फिर मैं घर का नॉर्मल एवरेज खाना, यू हैव टू किल दिस वर्जन, यू हैव टू किल दैट बॉय, यू हैव टू बी द मैन, कि भाई दिस इज इम्पेक्टिंग मी, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस टू द वर्जन आई वॉन्ट टू बिकम। कि मेरे को कंप्लीटली पूरी ऐसी चेस्ट चाहिए कि मैं कहीं पे भी शर्टलेस हो सकता है, किसी को भी कहीं पे भी कंपटीशन दे सकता हूँ, और ऐसी टाइट फिटिंग की शर्ट मैं पहन सकता हूँ विदाउट एनी शेम। दिस शुड बी द गोल ब्रो। और बियर इज एक्चुअली हार्मिंग यू ब्रो। अगर तुम्हें, मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें अल्कोहल भी लेना है, हैव वोडका, वोडका लो भाई। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ये प्रमोट नहीं कर रहा भाई, सब लेते हैं और ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये नहीं लेना चाहिए वो ना लीजिए, सब लेते हैं, मैंने तो कोई बकचोदी वाली बात नहीं है, ठीक है, सब पीते हैं, ठीक है। तो वो चीज पियो जो तुम्हें इम्पैक्ट ना करे, तुम्हें बहन जो थोड़ा हाई ही तो होना है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो भाई बियर को स्विच करो वोडका से। वोडका में होती है भाई 0 कैलोरीज, दैट वाई इट ऑल्सो एक्ट एज अ फैट बर्नर। कि बॉडी बिल्डर्स हो गए भाई, तुम ये केविन लेवॉन हो गया, रॉनी कॉलमैन हो गया, स्टेज से एक रात पहले भाई ये कॉफी को वोडका में एक शॉट की तरह लेते थे ताकि अपना जो वाटर है वो निकाल पाए। वाटर निकलता है, एक चिजल्ड लुक आता है, वो भाई इतने बड़े लेवल पे होने के बाद वो सारी चीजें कर रहे हैं। सो देर इज नथिंग कि भाई अल्कोहल है ये तो ये, भाई चूते बनते। 2026 में जी रहे हो तुम, एआई के जमाने में, जहाँ पे बहनचो एआई हर एक चीज करने लगा है। एंड अगर तुम आज के तारीख में भी भाई एआई के जमाने में भी ये चीज फिक्स नहीं कर पा रहे हो बाय योर ओन भाई, तो बहनचो जी यहाँ पे बायोलॉजिकली वेस्ट हो तुम फिर। You are really a waste on this planet biologically if you are not able to utilize the AI right now. So this is the thing bro। अगर तुम्हें अल्कोहल लेनी है, ऑलवेज हैव वोडका, नो विस्की, जिन ले सकते हो। बियर और विस्की भाई मत लो, बियर तो स्पेशली, क्योंकि भाई बियर तुम्हारा जो चेस्ट फैट की जो एक्यूमुलेशन है और उसकी जो प्रोफाइल है और भी ज्यादा बद से बदतर बनाया जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं ना कि बहन जो बेली बटन, तुम्हारा जो बियर बेली आ जाता है कि बहन जो टायर से निकले पड़े हैं लोगों के, वो इसी वजह से है। दारू बोलते हैं ना कि बहन जो ये भाई खाने का नहीं है, ये दारू का पेट है, दारू का फैट है, वो नहीं जाएगा, तो यही चीज है, डोंट डू दैट। तीसरी हो गई भाई फ्राइड। तुम्हारे भाई ने सब नोट्स बनाए हैं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी है, पूरा लिखा है, ठीक है, बहन जो ऊ ऊ। तीसरा है भाई फ्राइड। फ्राइड में ये आता है कि भाई तुम्हारे ये जो समोसे, टिक्की, और तुम्हारा जितने भी ये सारी चीजें ना, गोलगप्पे हो गए, और बहन चोद क्या होता है ये छोले भटूरे और मिठाइयाँ हो गई भाई, यू रियली नीड टू, ये तो ये लगाओ लाइफ टाइम बलिदान है भाई, ये देना ही पड़ेगा, देर इज नो सॉल्यूशन। लाइफ टाइम बलिदान है कि भाई मैं खाऊंगा नहीं इसे, कम से कम मैं 1 या 1.5 साल नहीं खाऊंगा, ये तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि तुमने 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, 3 हफ्ते किया, फिर तुम खाने लगे। अगर तुमने एक दिन खाया तो भाई तुम 2 हफ्ते पीछे चले गए हो। जो तुमने मेहनत करी है 3 हफ्तों की, वो तुम्हारी 2 हफ्तों की मेहनत चुद गई है, 1 हफ्ते पे आ गए हो तुम वापस। सो दिस इज द थिंग ब्रो, ये लाइफ टाइम का बलिदान है, ये तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एंड यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग्स। भाई लेट नाइट खाने में कार्ब्स हटाने पड़ेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे को भूखे पेट सोना है। और जैसे ही तुम भूखे पेट सोने की आदत डाल लोगे, एंड 1 हफ्ते तुम ये चीज करके देखोगे, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा जो पेट है, पेट के ऊपर तुम्हारी जो चर्बी है, वो बहुत ही ज्यादा थिन हो जाएगी, एंड यू विल गोइंग टू नोटिस द चेंज एज वेल। हर एक रात से भाई इतना तगड़ा चेंज आएगा कि पूछो मत।
इतना तगड़ा चेंज आएगा। तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छा थिन ग्लो भी अच्छा आएगा, ऊपर से तुम्हारा जो फैट है वो भी कटेगा, एंड प्लस भाई यू विल गोइंग टू फील एनर्जेटिक एंड गुड अबाउट योर सेल्फ। जस्ट लेट नाइट ईटिंग ये जो तुम करते हो, और स्पेशली भाई ये जितने भी लेट नाइट बर्गर्स हो गए, पिज्ज़ा हो गए, 8 बजे के बाद वाले, चावल हो गए, रोटी हो गई, और तुम्हारा जो भी चीज़ तुम खाते हो अपने, ब्रेड हो गई या फिर बहनचो तिरामिसू हो गया, चीज़ केक हो गया, रात का जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि भाई रात में बॉडी की जो फैट को एक्यूमुलेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब ये लगाओ कि बॉडी कैलोरीज को स्टोर करने की जो पावर होती है रात के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली तुम रेस्ट पे हो, तुम बेड पे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी स्टोर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैट को स्टोर करेगी बॉडी। सो दिस इज द थिंग ब्रो, दिस इज द थिंग। भाई फ्राइड में बस केएफसी खा सकते हैं? नहीं, केएफसी नहीं खा सकते भाई, फ्राइड में एवरीथिंग आता है। केएफसी हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया तुम्हारा, अगर कोई फ्राइड चिकन बर्गर होता है, पोपॉइज होता है, कुछ भी नहीं, वो फ्राइड इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द टेबल, रिमूव फ्रॉम द टेबल। भाई मेरा क्वेश्चन था कि मैं बचपन से ओबीज हूँ क्या, मैं फैट लूज करूंगा तो अच्छा मसल बिल्ड होगी या लूज स्किन? करंटली 19 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम वेट 106 केजी, वेट 86 केजी। ब्रो तुम बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, अगर तुम्हारा मेरा गोल है कि भाई मेरे जैसा दिखना है तुमको, यू कैन रियली अचीव इट, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है सिर्फ, इसके अंदर एक कंडीशन है कि भाई तुम्हें ये जो फैट लॉस का जो प्रोसेस है भाई उसको खींचना पड़ेगा। don't try to fast the don't try to speed up the fat loss process, कि भाई जस्ट 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर मेरे को 1 किलो करना है, 2 किलो करना है, 3 किलो करना है, नहीं। कम से कम भाई 6 से 7 महीने देने पड़ेंगे, तुम्हारे लूज स्किन की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जो भी तुम दिमाग के अंदर तुमने मसल बना रखा है या मसल लॉस, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होंगी, क्योंकि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बॉडी, तुमने वो जो फैट है वो बहुत लंबे टाइम में स्टोर किया है, कि मतलब 2 साल 3 साल जाके तुम इस स्टेज पे आए हो। तो उसको अगर तुम एकदम रैपिड हटाने की कोशिश करोगे ना, नहीं भाई मेरे को 1 हफ्ते के अंदर इतनी 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 चाहिए, डोंट ट्राई टू पुश हार्ड, डोंट ट्राई टू पुश द लिमिट्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज भाई अगर तुमने ये करने की कोशिश करी, देन बॉडी विल गोइंग टू होल्ड एवरीथिंग। और दैट्स द रीजन 80 to 85% जो ओबीज लोग होते हैं ना, उनकी लूज स्किन होती है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता। एंड भाई ये चीज है, ये कोई भाई जोक नहीं है। देखो भाग मिल्खा भाग में जैसे होते हैं ना कि भाई तुम हर एक चीज करके मजा भी कर लो, और तुम्हें एक अच्छा लुक भी चाहिए, अच्छा लुक भी चाहिए विदाउट एनी सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, भाई वो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेडिकेशन और बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइफ है, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है, तपस्या वाली लाइफ है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे भाई। द हार्डर द लेवल ऑफ द सेक्रीफाइस, देन यू विल गोइंग टू हैव दैट बेटर लुक। सो भाई मजे वाली जिंदगी नहीं है कि यू आर गोइंग टू एंजॉय, यू आर टोटली भी, यू आर गोइंग टू गेट टोटली डैमेज। और हर कोई जब इस जर्नी जर्नी पे जाता है भाई, लोनलीनेस, डेडिकेशन, डैमेज और एक काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, इन सब चीज़ों के अधीन हो जाता है, कि भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं ये यही मेरी लाइफ है। You are not going to enjoy with others, you are not going to enjoy the party, you are not going to enjoy alcohol, you are not going to enjoy socializing or any kind of other stuff, bro. You are going to just enjoy yourself and your things, your discipline, your sacrifices, your workout and your routine. So that is the thing, bro. You have to be comfortable in that. So it is a kind of a process, उसको रश करने की कोशिश मत करना, और एटलीस्ट अपने आप को भाई 6 महीने दो, एटलीस्ट ट्राई टू बिल्ड द रूटीन, बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन। अगर तुमने एक रूटीन बिल्ड कर दिया है भाई, और रूटीन के ऊपर तुम ये करो कि हाँ भाई अब मेरे को फैट लॉस, मसल गेन, ये फलाना ढिमकाना जो भी करना है, देन यू कैन मेक रियली वेरी आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। लेकिन भाई रूटीन नहीं है और ऊपर से तुम ये मसल लॉस और ये फलाना ढिमकाना करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ, और वही एवरेज रिजल्ट्स आने वाले हैं। कि मैं जब एक जिम के अंदर घुसता हूँ
मैं इतने जिमों में गया हूँ भाई, साउथ में भी गया अपना, थोड़ा यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन आई वुड नॉट बी एबल, मतलब 95% जो मेरे को पॉपुलेशन देखने को मिलती है भाई, वो जस्ट एवरेज रिजल्ट्स, एवरेज चीजें, एंड दे मतलब दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ हंगर कि बहनचो अगर मैं जिम के अंदर जा रहा हूँ आई शुड बी द टॉप 1% ऑफ दैट गाय, कि जिम में घुसूं तो कम से कम एक्सरसाइज कर रहा हूँ या शर्ट उतर रही है, बहनचो चार आदमी देख कर बोले कि बहनचो ले रहा है ये कुछ, किसी के अंदर कुछ नहीं है, बस अपना बहनचो वही वाली बात है कि भाई एक एवरेज 40-50 साल के हो जाते हैं, फिर वो आगे जाने पे फिर बहनचो अपने नए नए बच्चों को ज्ञान छोड़ने लगते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में वो खुद कुछ नहीं कर पाए। एंड यही फैक्ट है, जो करता है भाई वो वहां पे होता ही नहीं है, वो 40-50 साल की उम्र में तो बहनचो बाहर बहुत आगे निकल जाता है। भाई क्या 4 मंथ्स में बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है? मैंने 3 दिसंबर से स्टार्ट किया था और अब चेंजेस दिख रहे हैं जब से डेली 70 ग्राम प्रोटीन स्टार्ट किया है, थोड़ी चेस्ट ग्रो हो, कुछ टिप्स दो। एग्जैक्टली आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, बट सबसे पहले भाई फूड्स, तो ये हो गए भाई, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग्स भाई, लेट नाइट यू हैव टू अवॉइड इट, यू हैव टू एक्सेप्ट द हंगर कि भाई मेरे को ये जो भूख है ना इससे दोस्ती करनी पड़ेगी हर रात को, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप इनिशियली, लेकिन भाई जैसे जैसे तुम आदत डाल लोगे बॉडी विल गोइंग टू अडेप्ट एंड यू विल गोइंग टू ऑल्सो सी द चेंजेस। अब बात आती है डाइट दैट किल्स चेस्ट फैट। हमें ये तो पता लग गया कि भाई खाना क्या क्या नहीं है, अब ये और समझ लेते हैं कि भाई खाना क्या है। नहीं खाना तो वो तो समझ गए, अब खाना क्या क्या है और कैसे खाना है। डाइट भाई, सबसे पहले डाइट कुछ ऐसे नहीं होते कि भाई तुम चिकन ले लो, प्रोटीन ले लो, मैक्रोज माइक्रोज सब इसी में ही बहनचो अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है किसी ने वीडियो बनाई कि बहनचो ये अच्छा नहीं है, किसी ने वीडियो बनाई बहनचो वो अच्छा है, तो सब भंग भोसड़ा हो गया और दिमाग गया चुत। तो भाई आज अपन बताएंगे तुम्हें एक डाइट बनाई या फिर भाई तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को कैसे टच कर सकते हो उससे, क्योंकि भाई डाइट इज, इट इज रियली, जो बोलते हैं ना ये 50-50 होते हैं भाई, डाइट 80% होती है, डाइट 80% होती है। अगर तुम्हारा डाइट अच्छा है, 80% अच्छा है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम वर्कआउट में अपना 200% दोगे। लेकिन अगर तुम्हारी डाइट ही चुदी हुई है, तुम छोले भटूरे खा कर आए हो, तो तुम्हारा जिम के अंदर घुसने से पहले ही वर्कआउट चुद जाता है। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई डाइट इज 80% एंड हु ऑल से कि भाई 50% होता है, 50% अपना वर्कआउट होता है। भाई वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले ही चुद चुद जाता है अगर तुम्हारी डाइट नहीं हो अच्छी। किचन में ही पता लग जाता है कौन कितना बड़ा धुरंधर है या फिर किसका वर्कआउट कैसे होने वाले, किचन में ही पता लग जाता है। सो डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ कि भाई डाइट इज 50 एंड वर्कआउट, चलो 50% खराब कर लिया वर्कआउट से, मैं 50% का आउटकम निकाल लेता हूँ, नहीं भाई, डाइट इज 80%, 80% ऑफ द डिसिप्लिन इज ऑन किचन, इज ऑन योर फूड, इज ऑन योर टेबल, इज ऑन योर माउथ। 80% जो तुम्हारा है, एंड सब प्लेट से पता लग जाता है कि कौन कितना डिसिप्लिन्ड है, कौन कितने कौन से लेवल पे है। एक प्लेट से, उसके किचन से, उसके सामान से, उसके टिफिन बॉक्स से पता लग जाता है कौन कितना बड़ा धुरंधर है, कौन बॉडी बिल्डर है, कौन बहनचोद एवरेज है, कौन अपना बहनचो बस कुछ भी खाता है और कुछ भी कर रहा है जस्ट इन द होप ऑफ कि मैं भी भाई एक दिन क्रिस बमस्टेड बन जाऊंगा, नहीं। ठीक है, तो भाई डाइट के लिए सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि यू शुड नो द टाइमिंग्स, एंड टाइमिंग इज लाइक 40 to 45 to 50% इन अ डाइट। कि तुमने टाइमिंग समझ ली ना कि भाई मेरे को अगर मेरी बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो मैक्सिमम है, उस टाइम पे अगर मैं उसे वो वाला खाना दूंगा जिसमें भाई प्रोटीन ज़्यादा होता है और एक मसल के रिपेयरमेंट और मसल की जो बिल्डिंग कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है अगर मैं उसको उस टाइम पे दूंगा, तो आई एम गोइंग टू बी अहेड ऑफ अदर पीपल। And once you master this art of knowing the timings, bro, the game is over. The game is over. बहनचो हर कोई यही लगा रहेगा कि अरे भाई इसमें इतने मैक्रो, उतने मैक्रो है, इतने मैक्रो है, बट भाई तुमने मैक्रो बॉडी को दिए तो, लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाए, वो तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई मतलब अगर डाइजेस्ट कर सकती थी 100%,
वो डाइजेस्ट कर पाई सिर्फ बहन जो 75%, 80%, 20% का वेस्ट हो गया। तो वो 20% की जो विंडो है भाई, वो टाइमिंग से आती है। एंड ऑलवेज भाई विद द चेस्ट फैट, दिन में कार्ब्स रखने हैं, सुबह और रात को कार्ब्स नहीं रखने। सिंपल। सिंपल। जब तुम्हारा दिन शुरुआत हुई, तो भाई दिन जब शुरू हुए तो भाई ये अपना घी, तुम ये घर के पराठे हो गए, दही हो गई, और तुम्हारा ये जो घर का खाना है ना भाई, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इतनी हैवी सब्जी होती है, दाल होती है, यू हैव टू रिमूव दिस ब्रो। यू हैव टू रिमूव दिस। क्योंकि द मोमेंट यू ईट दिस भाई, आधा गेम तो वहीं खत्म हो जाता है। तुम्हारा चेस्ट फैट हटने की बजाय भैंचोद और एक्यूमुलेट होने लगता है। सो यू हैव टू रिमूव दिस। रोटी, पराठा, चावल हो गए, और जितनी भी ये घी वाली चीज़ें हो गई, तेल वाली चीज़ें हो गई, कि जो अपना बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर पिज़्ज़ा तो नहीं, एटलीस्ट सैंडविच वगैरह खा रहे हैं, या पीनट बटर सैंडविच हो गया भाई, रिमूव, 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 रिमूव। स्टार्ट योर डे विद एग्स एंड ब्लैक कॉफी। दैट्स इट। सिंपल। सिंपल, बनाने में भी कुछ टाइम नहीं जाएगा। बॉईल करे और अपना ब्लैक कॉफी बनाई, इजी, सिंपल, नथिंग एल्स। ओके। तो तुम्हारा हो गया स्टार्ट योर डे विद दिस। और तुम्हारी जो सेकंड डाइट होएगी, सेकंड मील जो होएगी भाई, उसके अंदर पनीर, चिकन, या फिर जो से भी चीज़ें तुम लेना चाहते हो, वेज, उसमें क्या कहते हैं, सोर्सेज में यू कैन हैव दैट। बट सेकंड मील के अंदर ट्राई टू हैव सम सैलिड, एंड सैलिड में भाई प्याज, टमाटर, प्याज, टमाटर और खीरा, तीन चीज़ रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज, टमाटर, खीरा, ये तीन चीजें। प्याज से क्या होएगा भाई, प्याज से थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होएगा, टमाटर से तुम्हें सिट्रिक एसिड मिलेगा, और खीरे से तुम्हें फाइबर मिलेगा, और तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी होएगी। ठीक है। और लंच टाइम में हैव ओट्स हो गए, तुम्हारा राइस हो गया, तुम्हारा रोटी हो गई, पराठा हो गया, जो भी तुम्हें खाना है, ट्राई टू हैव दैट ओनली एंड ओनली इन लंच। उसके बाद भाई जस्ट हैव, या तो तुम चिकन खाओ, पनीर खाओ, प्रोटीन तुम्हारे पास है, वे प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन लो। एंड रात में भाई अपना ब्लैक कॉफी पी के एंड योर डे। या फिर अगर तुम्हें दही खानी है, दही खा सकते हो, प्रेबायोटिक वाली। दिस इज द दिस इज द होल डाइट। ओट्स इन मॉर्निंग बिफोर वर्कआउट, नो, 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 नो ओट्स। चेस्ट फैट के लिए है भाई, ये चेस्ट फैट के लिए। इट इज नथिंग लाइक कि मैं मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। इट इज ओनली लाइक कि तुम्हें अपनी चेस्ट का जो फैट है वो तुम्हें ठीक करना है। सो तुम्हें ये ब्रेकफास्ट अपनाना ही पड़ेगा। देर इज नथिंग लाइक कि भाई लोग कहते हैं ओट्स तुम ले सकते हो ब्रेकफास्ट में है, ब्रो, यू इफ यू हैव फैट इन योर चेस्ट ब्रो, इट इज नॉट फॉर यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग, रियली ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई इफ यू हैव चेस्ट फैट अराउंड योर चेस्ट, तुम कितना ही भाई एक्सरसाइज ढूंढ लो कि मेरा ये हो गया है, मैं ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ, वो वाली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वर्कआउट कर रहा हूँ, कैलोरी डेफिसिट में हूँ, यू वुड नॉट बी एबल टू फिक्स योर चेस्ट ब्रो। द मेन priority इज फिक्सिंग योर चेस्ट फर्स्ट। बाद में देखो अपना मसल बिल्डिंग, बाद में देखो कि भाई मेरे को इसके अंदर अपनी बॉडी को एनहेंस कैसे करना है। सबसे पहली चीज तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई कम से कम मैं शर्टलेस तो घूम पाऊँ, मैं टी शर्ट फिटिंग वाली पहन पाऊँ, फिटेड वाले क्लोथ्स पहन पाऊँ, और अपनी ये जो इनसिक्योर मैं फील करता हूँ, ये इनसिक्योरिटी दूर कर पाऊँ मैं अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस, कि कुछ एक एक्सरसाइज बताओ तुम्हारा, मेरी चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी चेस्ट की ग्रोथ हो जाए, मेरे बाइसेप की ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी बाइसेप की ग्रोथ हो जाए भाई। एक्चुअली द थिंग इज यू डू नॉट नीड any new exercise, any new workout plan, any new workout routine. You actually need the standard to do not break whatever you are doing right now. You actually need the standard to be disciplined in that boring stuff जिससे तुम बोर हो चुके हो. You need that standard. You do not need anything new. You just have to enjoy that, keep that boring work, whatever you are doing right now. This is the whole thing, bro. The thing is, bhai, you are somehow getting undisciplined.
दैट्स वाई यू आर लुकिंग फॉर कि भाई मैं इसमें नया क्या करूँ, नई एक्सरसाइज कौन सी करूँ, नई उससे वेरिएशन करके अपना नई एक्सरसाइज। नहीं भाई, जिस चीज से तुम बोर हो गए हो उसको मास्टर करना है कि भाई ये बोर तो मैं हो गया हूं, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू दिस, स्टिल आई हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस until और अनलेस I would able to notice the results I am dreaming of. You need the standard, you need to lock it down on that discipline whatever you have right now, bro. You do not need anything new because it is working.